आज के सत्संग का विषय है, क्या अखंड ब्रह्मचर्य का व्रत जो है वो सच है या झूठ है। और इसका जो एग्जाम्पल है शास्त्रों में से वो भीष्म का, और उनके अखंड ब्रह्मचर्य बल से उन्हें जो थी इच्छा मृत्यु की सिद्धि, उसका सच क्या है। और क्या ब्रह्मचर्य केवल सामान्य अवस्था का मात्र सच है या झूठ, इस संबंध में प्रमाण के साथ बताएं। इस पर बहुत भक्तों के प्रश्न आती रहती हैं। तो पहले ये जाने, नंबर 1, भीष्म क्या हैं। भीष्म विष्णु लोक के अष्ट वसुओं में से एक वसु थे, जिन्हें दुर्वासा मुनि का शाप मिलने से पृथ्वी पर गंगा जी और शांतनु के भोग योग से जन्म मिला था। अष्ट वसुओं में से ये अंतिम वसु रहे, जिनका नाम था देवव्रत। नंबर 2, ये महर्षि परशुराम जी के शिष्य थे। उनसे और देवताओं से संपूर्ण दिव्य अस्त्र विद्या इन्होंने सीखी थी। नंबर 3, ये शिक्षा ग्रहण करने के बाद उस काल में प्रचलित परंपरा जो प्रथा थी, यानी पहली थी ब्रह्मचर्य, जिसे बोलते हैं शिक्षा काल, विद्या काल, और फिर आता गृहस्थ काल, गृहस्थ जीवन यानी विवाहित जीवन, और फिर आता वानप्रस्थ जिसमें गुरुपाद है, और फिर आता सन्यास यानी राजगद्दी पर बैठते। ये मतलब इनके बारे में है कि अगर ये राजगद्दी बैठते और विवाह भी करते तभी ये घटना घट गई कि इसी बीच में। तो ये ऐसा नहीं था कि इन्हें राजगद्दी का शौक नहीं था या कोई चीज़ नहीं थी, पिता के इकलौते संतान थे, तो इन्हें तो मिलती वो चीज़ और इन्हें करनी पड़ती। और राज वैभव और सब चीज़ और सत्ता को चलाने के लिए इन्हें विवाह वगैरह भी समय के अनुसार करना पड़ता। तो इसी बीच में शांतनु को गंगा जी के जाने के बाद में सत्यवती से प्रेम हो गया, और उस विवाह में सत्यवती के पिता की 3 इच्छाएँ जो वचन थे वे आड़े आ गए। नंबर 1, केवल सत्यवती की संतान ही राजगद्दी पर बैठे। नंबर 2, देवव्रत यानी भीष्म, तो इनका नाम बाद में पड़ा, भीष्म को अविवाहित रहना होगा। यहाँ ब्रह्मचर्य विषय नहीं, यहाँ अविवाहित रहना है। अन्यथा यदि देवव्रत ने विवाह किया तो या किसी प्रकार से उसका विवाह हुआ तो उसकी संतानें राजगद्दी को लेकर सत्यवती की संतानों से युद्ध कर सकती हैं। नंबर 3 है, देवव्रत को अपने पिता और सत्यवती की संतानों की रक्षा में और हस्तिनापुर के राज सिंहासन की रक्षा के लिए आजीवन सेवार्थी बने रहना होगा। चौथा है, यों ही सतवर्षी की उपस्थिति में उनके पिता को दिए 3 वचनों की अखंड प्रतिज्ञा यानी भीषण प्रतिज्ञा को धारण करने पर ये जब विषय सुना इनके पिता ने और वे आए तो उनके पिता शांतनु ने देवव्रत को भीष्म नाम मतलब दिया। भीषण प्रतिज्ञा के कारण भीष्म नाम दिया और इच्छा मृत्यु का वरदान मिला था। अब ठीक यहाँ 2 बातें प्रमुख हैं जो आपके जानने लायक हैं कि ये अपने वंश को चलाने को विवाह करते। यूँ तो ये पहले अखंड ब्रह्मचारी नहीं थे। मतलब अखंड ब्रह्मचारी का मतलब है किसी भी अन्य स्त्री या किसी भी स्त्री से रिलेशन करना, क्योंकि यदि ये अखंड ब्रह्मचारी होते या अखंड ब्रह्मचर्य का व्रत का पालन करता तो ये बड़े आराम से कह सकते हैं कि पिताजी मुझे विवाह नहीं करना चाहता हूँ और मैं आगे विवाह नहीं करूँगा, राजगद्दी चलानी एक विषय अलग हो गया। लेकिन चूंकि राजा वही बनता जो आगे चल के जिसकी संतति राजगद्दी को संभालती, तो इसलिए यहाँ इनका ये अखंड ब्रह्मचर्य व्रत का जो वो है विषय, ये सिद्ध नहीं होता है। यूँ ये वचन वाली परेशानी आती ही नहीं, समझे भक्तों। अब दूसरी बात है कि इन्हें परिस्थितिवश ऐसा ब्रह्मचर्य व्रत धारण करना पड़ा, तो यहाँ ये परिस्थितिवश ब्रह्मचारी बने, न कि स्वयं की आत्मिक इच्छा से ब्रह्मचारी बने थे। यूँ इनका ब्रह्मचर्य केवल एक वचन मात्र ही था। दूसरा ये है कि दिव्य अस्त्र की विद्या तो पहले से ही ये जानते थे, और उस समय केवल परशुराम जानते थे, और उनके शिष्य द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और आगे चल के कर्ण और द्रोणाचार्य से अर्जुन को ये दिव्यास्त्र विद्या मिली थी, जो कि भीष्म को प्राप्त थी, वही सबको प्राप्ति थी इन्हें। यूँ एक समान दिव्य अस्त्रधारी और समांतर योद्धा थे ये सब। यूँ यहाँ द्रोणाचार्य जबकि देखोगे गृहस्थी थे, उनके पुत्र था अश्वत्थामा, कृपाचार्य भी गृहस्थी थे, और कर्ण और अर्जुन आदि भी गृहस्थी थे। तो यहाँ भीष्म का अखंड ब्रह्मचर्य कोई भी अतिरिक्त मायने नहीं रखता है, समझ गए भक्तों। और ना तो इस प्रकार के अखंड ब्रह्मचर्य व्रत से के करने से और भीष्म में कोई दिव्य दृष्टि आई, और ना ही गृहस्थी होते हुए भी द्रोणाचार्य या कृपाचार्य या कर्ण या अर्जुन में दिव्य दृष्टि थी। क्योंकि ये विषय बहुत आता है योग में कि अखंड ब्रह्मचर्य खोलने मतलब करने से निरंतर तो मेघा नाड़ी खुल जाती है, और मेघा नाड़ी खुल जाने पर समस्त ज्ञान हो जाता। तो यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं आया, यहाँ तो बस जो शास्त्रगत ज्ञान था इन्हें वो था। और विशेषकर अगर तुम इन्हें देखोगे तो इन्हें जो दिव्य अस्त्रों का ज्ञान ज़्यादा था,
और अगर ऐसा दिव्य दृष्टि का ज्ञान इन्हें होता तो आगे चलने वाली राजनीतिक परिवर्तनों का इन्हें भली भांति ज्ञान हो जाता, तो इतना पक्षपाती युद्ध नहीं करते और ना ही ऐसा पक्षपाती युद्ध होता, अर्थात जो है महाभारत होता ही नहीं। यूँ ये केवल उस काल में विज्ञानवादी योद्धा मात्र थे, क्योंकि अर्जुन ने तो घनघोर तपस्या की थी, तब भी उसमें कभी भी दिव्य दृष्टि नहीं पैदा हुई, क्योंकि उसने सारी की सारी तपस्या को केवल दिव्य अस्त्रों की प्राप्ति को ही किया था। यूँ यहाँ भीष्म का आप सब में प्रचलित जो कथा है अखंड ब्रह्मचर्य व्रत की और उसकी कथित दिव्य शक्ति मिलने का कोई अर्थ मायने नहीं सिद्ध होता है। समझे वक्तों, उस काल में केवल वेद व्यास को ही दिव्य दृष्टि मिली हुई थी, जबकि वे अखंड ब्रह्मचारी भी नहीं थे, क्योंकि उनके द्वारा ही उनकी भी माता सत्यवती के तीनों पुत्रों चित्रवीर्य विचित्रवीर्य आदि की पत्नियों से दो एक और एक दासी से धृतराष्ट्र पांडु और विदुर हुए। यूँ वेद व्यास की अखंड ब्रह्मचारी होने पर भी उनमें दिव्य दृष्टि से लेकर दिव्य दृष्टि को दूसरों में देने की वरदानी शक्ति थी। जैसे वेद व्यास ने संजय को दिव्य दृष्टि देकर धृतराष्ट्र को साक्षात महाभारत युद्ध देखने की सुविधा प्रदान की थी, और ऐसी शक्ति तो किसी और में अन्य में नहीं आई, जिनमें यहाँ तक कि कृष्ण और अर्जुन के गीता संवाद को भी देखा गया और बोला था संजय के माध्यम से, और संजय गृहस्थिया जो कि किसी और ने नहीं देखा। तो ये था 3 स्त्रियों से तपोबल संभोग करके भी ज्यों की त्यों शक्तिवान बने रहने की वेद व्यास की सिद्ध शक्ति। अब चूंकि वेद व्यास क्या थे, ये भी सिद्ध परंपरा से जन्मे, बहन के पिता जो है वो ऋषि थे और सत्यवती तो मतलब थी जो है मत्स्यगंधा योजनगंधा बनाई, और ऐसी दिव्य दृष्टि और दिव्य भोग योग शक्ति थी कृष्ण जी में। यों की कम से कम इनकी 8 पत्नियाँ और राधा और अनगिनत गोपियों के साथ रासलीला करते थे, यानी भोगी भी और योगी भी। ये सार ये है कि भीष्म पिता में जो दिव्य शक्ति थी वो केवल पिता शांतनु, जो कि पहले गंगा जी से 8 पुत्र पैदा करके भोगी थे और फिर सत्यवती से भोग करके 3 पुत्र पैदा किए, और अपने पुत्र की भीषण प्रतिज्ञा करने से प्रसन्न होकर जो देवी देवता भी वरदान नहीं दे पाए, वो इच्छा मृत्यु का भी वरदान ये शांतनु दे गए। तब ये इच्छा मृत्यु का वरदान देने की शक्ति किस में थी? एक भोगी गृहस्थी शांतनु में, और उस वरदान की प्राप्ति और के मिलने से भीष्म में निडरता थी। ये जाने कि अब तो मुझे इच्छा मृत्यु की वरदान प्राप्त है, तो मैं आसानी से किसी से भी नहीं मर सकता। और बाकी भाई दिव्य अस्त्र तो उसके पास थी, उस समय के सभी दिव्य अस्त्र का तो उन्हें प्राप्ति था। तब कोई भी युद्ध होगा तो मेरी इच्छा के बिना मुझे कोई नहीं मार सकता। यूँ वे निडर होकर लड़ते थे और जीतते थे, ना कि वे अपने अखंड ब्रह्मचर्य के बल से जीतते थे। समझे वक्त। और जबकि अर्जुन ने अनेक विवाह किए, द्रौपदी से एक पुत्र मतलब जो था उनका अलग पुत्र था, और सुभद्रा से अभिमन्यु पैदा किया। तो इतने भोगी और गृहस्थी होने पर भी उस समय संसार में महर्षि परशुराम से प्राप्त गुरु द्रोणाचार्य से सारे दिव्य अस्त्रों का ज्ञान, और देवताओं से इंद्र से सारे दिव्य अस्त्रों का ज्ञान, और अंत में जो संसार में किसी के पास भी महाअस्त्र नहीं था, यानी शिव जी का महान पाशुपत्र, वो भी इनके पास घोर तपस्या के बल से शिव जी से ही प्राप्त करके विश्व में अजय हो गया था। तो कुल मिलाकर ये निष्कर्ष निकला कि ये अखंड ब्रह्मचर्य की भीष्म हो या अन्य किसी देव की, सब की सब बातें झूठी सिद्ध होती हैं। मैंने यह प्रमाण दिए, अपने कुतर्क की आदत को छोड़कर इस सत्य को समझोगे, ये भ्रम फैलाया गया तो सारा रहस्य समझ में आ जाएगा कि अखंड ब्रह्मचर्य का केवल अर्थ है संपूर्ण जीवन में किसी भी स्त्री या किसी भी पुरुष से, मतलब स्त्री का पुरुष से, पुरुष का स्त्री से संभोग नहीं करना। बस चाहे उसे अपने आप स्वपन दोष हो या अपने आप शारीरिक क्रिया से वीर्य या रज का स्खलन होता रहे, फिर धीरे धीरे वो इंद्रियां भी निष्क्रिय हो जाएंगी। वैसे जब किसी दूसरे के विषय में संभोग का विचार नहीं करोगे तो आपकी लिंग या इंद्रिय स्वयं ही निष्क्रिय हो जाती है, वहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो वीर्य बनना ही बंद हो जाएगा। तो ये वीर्य भी तो एक पदार्थ ही है, और करोगे भी तो क्या फर्क पड़ता, कुछ नहीं। जैसे कि विश्व प्रसिद्ध महान भविष्यवेत्ता फ्रांस के नेस्ट्रोदामस ने अपने विवाहित वे बच्चे पैदा करके भी भोगपूर्ण जीवन में तीनों कालों को देखने की महान शक्ति प्राप्त की थी। वो 8 घंटे ध्यान करता था, ये ध्यान रखो,
8 घंटे का ध्यानस्थ त्राटक था उसका। और जो भी उन्हें गृहस्थी रहते हुए अपने अधिकतर आय को जो है गरीबों में बांटने का, और सप्ताह में 2 बार मौन रहने का, और घोर तपस्या के बल से मिली थी, ना कि किसी अखंड ब्रह्मचर्य के पालन से। समझ गए भक्त? अब बस तो ये मुख्य बात मैं यहाँ कहना चाह रहा हूँ और कह रहा हूँ कि आप नियमित जप और अपना तपोबल बढ़ाकर बनाते रहें, और इस गृहस्थी भोगी जीवन के बीच में जो एकांत में रहकर घोर जप तप करते रहें, ऊपर दिए गए महातपस्वी और वेद व्यास आदि द्रोणाचार्य, कृपाचार्य हो, या अर्जुन हो, या कर्ण हो, या अश्वत्थामा हो, या कृष्ण जी हों, या आगे चल के जैसे पीछे के हैं रामचंद्र जी वगैरह, तो आदि की तरह सिद्धि बनी रहती है। पर ये दिव्य पुरुष थे, ये भी ध्यान रखो। पर अमरता इनमें किसी को भी नहीं मिली, और ना ही कोई अमर रहा। अश्वत्थामा तो इसलिए अमर रहे कि उन्हें शाप मिल गया इन सबको। तो अब शापित जीवन के कारण ये अमर रहे। अब अमरता का विषय तो मैं फिर कभी और बताऊंगा। तो भक्तों, अखंड ब्रह्मचर्य की ये झूठी कथाओं का सच समझ में आ गया होगा, और नहीं आया तो मेरे जो ये बताए गए प्रमाणों को ठीक से सुनो, ध्यान से अध्ययन करो, तो समझ जाओगे। यही सब उदाहरण से आप आगे चल के गुरु नानक, अब ये गृहस्थी थे सब, कबीर गृहस्थी थे, रैदास गृहस्थी थे, नेस्त्रोदैमस आगे चल के गृहस्थी हुआ, आदि के गृहस्थी जीवन में उनके जप, उनके तप, उनके बल और गुरु सेवा मुख्य प्रधान है। इनकी दिव्य शक्तियों की प्राप्ति को जानोगे। यूँ ही आज आपसे ही, मतलब आप जो है संसार की सबसे महान सर्वश्रेष्ठ ध्यान विधि रेही क्रियायोग के साथ सत्योम सिद्धाय नमः का नियमित अभ्यास करोगे, तो आपको ये ब्रह्मचर्य विषय का ज्ञान और समय जो है सब समय अनुसार प्राप्त होगा। और शेष इस समय कभी और फिर बताऊंगा। इस आशीर्वाद के साथ जय सत्योम सिद्धाय नमः।